आप सभी को मेरा नमस्कार। हम आज इस भजन के माध्यम से पार्वती जी और भोले जी के बीच में जो नोक-झोंक हो रही है, उसके बारे में चर्चा करेंगे इस भजन के माध्यम से। पार्वती जी भोले जी से क्या कहती हैं, आप सुनिएगा ज़रूर। पार्वती बोली भोले से, क्या बोली भोले से पार्वती जी? पार्वती बोली भोले से, ऐसा महल बना दो ना। कैसा महल? कोई भी देखे तो बोले क्या कहना भाई, क्या कहना। कोई भी देखे तो बोले क्या कहना भाई, क्या कहना। यह बात सुनकर भोले जी कुछ समझ नहीं पाते हैं कि पार्वती जी उनसे कैसा महल चाहती है। तो वह उनकी बातों को अनसुना करके कोई जवाब नहीं देते हैं। फिर पार्वती जी को उन पर काफ़ी क्रोध आता है। फिर वहाँ आगे और क्या कहने लगते हैं, आप सुनिएगा ज़रूर। पार्वती बोली भोले से, पार्वती बोली भोले से, ऐसा महल बना दो ना। कोई भी देखे तो बोले क्या कहना भाई, क्या कहना। कोई भी देखे तो बोले क्या कहना भाई, क्या कहना। पार्वती बोली भोले से, ऐसा महल बना देना। कोई भी देखे तो बोले क्या कहना भाई, क्या कहना। कोई भी देखे तो बोले क्या कहना भाई, क्या कहना। आगे भोले जी को यह बात समझ में आती है कि वह तो किसी तरह का महल चाहते हैं। भोले जी नहीं मानते उनकी बात पर। फिर माँ पार्वती जी उन पर क्रोध करते हुए आगे जवाब देने लगती हैं। जिस दिन से मैं ब्याह के आई, भाग्य हमारे फूट गए। जिस दिन से मैं ब्याह के आई, भाग्य हमारे फूट गए। पीसत पीसत भंगिया तेरी, हाथ हमारे टूट गए। पीसत पीसत भंगिया तेरी, हाथ हमारे टूट गए। कान खोल कर सुन लो भोले, कान खोल कर सुन लो भोले, अब पर्वत पर ना रहना। कोई भी पूछे तो बोले क्या कहना भाई, क्या कहना। कोई भी देखे तो बोले क्या कहना भाई, क्या कहना। पार्वती बोली भोले से, ऐसा महल बना दो ना। कोई भी देखे तो बोले क्या कहना भाई, क्या कहना। कोई भी देखे तो बोले क्या कहना भाई, क्या कहना। पार्वती जी की यह बात सुनकर भोले जी समझ जाते हैं कि पार्वती जी तो अब हमारी किसी भी बातों को समझने वाली नहीं है। फिर भी एक प्रयास वह करते हैं कि हो सकता है कुछ बात बन जाए मेरे यह बात समझाने से। फिर आगे
भोले जी देखिए पार्वती जी से अब क्या कहते हैं। पार्वती से बोले भोले तेरे मन में धीर नहीं। पार्वती से बोले भोले तेरे मन में धीर नहीं। इन ऊंचे महलों में रहना ये अपनी तकदीर नहीं। इन ऊंचे महलों में रहना ये अपनी तकदीर नहीं। करूँ तपस्या मैं पर्वत पर, करूँ तपस्या मैं पर्वत पर, हमें महल से क्या करना। पर्वत जो है पास हमारे, पर्वत का भी क्या कहना। पर्वत जो है पास हमारे, पर्वत का भी क्या कहना। यह बात सुनकर भी पार्वती जी बिल्कुल नहीं मानती है, भोले जी की बातों का गुस्सा करती है। फिर भोले जी सोचते हैं कि अब तो कुछ करना ही चाहिए, इनकी बातों को जवाब देना ही चाहिए, नहीं तो यह तो कहीं से भी किसी बातों को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। फिर भोले जी पार्वती जी से पूछते हैं आपको किस तरह का महल चाहिए, आप बताइएगा थोड़ा, उस तरह का मैं कोशिश करूँगा अगर मैं दिला पाया तो। फिर पार्वती जी भोले जी की यह बात सुनकर खुश हो जाती हैं और फिर आगे देखिए क्या कहने लगती हैं। सोना चांदी हीरे मोती चमक रहे हो चम चम चम। सोना चांदी हीरे मोती चमक रहे हो चम चम चम। दास दासियां भरे हजारों मेरी सेवा में हरदम। दास दासियां भरे हजारों मेरी सेवा में हरदम। बिना इजाजत कोई ना आवे, बिना इजाजत कोई ना आवे, पहरेदार बिठा देना। कोई भी देखे तो कह दे क्या कहना भाई क्या कहना। कोई भी देखे तो बोले क्या कहना भाई क्या कहना। पार्वती जी की यह बातें सुनकर भोले जी समझ जाते हैं कि इनकी रिक्वायरमेंट तो कुछ ज़्यादा ही बड़ी लंबी चौड़ी है, इनकी लिस्ट तो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। फिर वह सोचते हैं अब मानना तो पड़ेगा ही, अब क्या ही कर सकते हैं ना। पार्वती जी की इच्छा है और पूरी ना की जाए तो पार्वती जी तो फिर पार्वती जी ही हैं अपनी जगह पर। भोले बाबा भी फिर मान जाते हैं। फिर वह हार कर आगे कहते हैं कि ठीक है मुझे आपकी बात तो माननी ही पड़ेगी, अब मैं कर ही क्या सकता हूँ। पार्वती जी खुश हो जाती है। पार्वती की जिद अब हो चुकी थी पूरी। अब आगे देखिए। पार्वती के जिद के आगे भोले बाबा हार गए। सुंदर महल बनाने खातिर विश्वकर्मा तैयार हुए। पार्वती के जिद के आगे भोले बाबा हार गए। सुंदर महल बनाने खातिर विश्वकर्मा तैयार हुए। पार्वती लक्ष्मी से बोली, पार्वती लक्ष्मी से बोली गृह प्रवेश में आ जाना। कोई भी देखे तो बोले क्या कहना भाई क्या कहना। कोई भी देखे तो
कहना भाई क्या कहना, कोई भी देखे तो बोले क्या कहना भाई क्या कहना। माँ पार्वती जी खुशी के मारे लक्ष्मी जी को अपने घर प्रवेश के लिए निमंत्रण देते हुए उनकी सारी बातों को यहाँ पर ख़त्म कर देती हैं। अगर आपको मेरा भजन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर करें प्लीज़। धन्यवाद।